तो देखिए ये हमारी आज की इंग्लिश पेडागोजी की हमारी दूसरी क्लास है। देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि लैंग्वेज क्या होता है और हमने इसके फीचर भी आपको बताए थे। तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो देखिए कल हमने बताया था कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज हमारा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने विचार, अपनी फीलिंग और अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट कर पाते हैं। तो क्या होता है, वो हमारा लैंग्वेज होता है, वो हमारा भाषा होता है। अब देखिए हमने इसके फीचर भी कल आपको बताए थे। पहला फीचर मैंने क्या बताया था कि जो है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। अब देखिए हम दूसरे से जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे, भाषा के माध्यम से ही बात करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, वो कुछ भी हो सकती है। हम जो कम्युनिकेट करेंगे वो भाषा के माध्यम से ही करेंगे। और देखिए दूसरा हमने बताया था कि इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देश। अब देखिए हमने आपको जो है कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और इसके फीचर के बारे में बताया, यानी कि हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे आपको पढ़ना है या कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है। तो हमने क्या दिया, हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है हमारा भाषा के माध्यम से ही। और तीसरा देखिए हमारा सोशल, यानी कि सामाजिक। अब देखिए सोशल यानी कि सोसाइटी, यानी कि हम समाज से जब बातचीत करेंगे तो भाषा के माध्यम से करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सोशल वाला भाषा हो जाएगा। अब देखिए हमारा फोर्थ क्या है, सिंबॉलिक, यानी कि प्रतीकात्मक। अब देखिए यहाँ पर हमने बना दिया ऐसे, कितने लोगों के माइंड में आ गया कि क्या है, ये ट्रायंगल है। अब देखिए हमने ऐसे बना दिया तो क्या आ गया, ये सर्कल हो गया। देखिए ये भी हमारा क्या है, ये लैंग्वेज ही है। और लैंग्वेज कैसा है, सिंबॉलिक, यानी प्रतीक वाला भाषा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज हो जाता है। देखिए हमने बताया था पांचवा हमारा क्या होता है, डायनेमिक, यानी कि चेंजेबल। इसको हम चेंजेबल भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको जो है पिछली क्लास में बताया था। तो देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के रूप। फॉर्म को हम कहेंगे हिंदी में रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के रूप क्या क्या होते हैं। तो देखिए लैंग्वेज के रूप क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए लैंग्वेज के जो हैं 3 रूप होते हैं। पहला रूप क्या होता है, पहला हमारा होता है ऑरल लैंग्वेज या फिर ऑरल फॉर्म्स। देखिए तो हमारा पहला क्या है, ओरल लैंग्वेज या फिर फॉर्म्स, यानी कि ओरल मतलब क्या हो जाएगा, मौखिक। देखिए कोई चीज़ हम मौखिक, जैसे मैं अभी आपको लिख कर ना बताऊँ, उसी बात ऐसे समझाऊँ कि फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक ओरल होता है, ये एक रिटन होता है और एक साइन लैंग्वेज होता है। मैं बस आपको ऐसे ही लैंग्वेज के माध्यम से बता दूँ और लिखूँ ना, तो ये क्या हो जाएगी, हमारा मौखिक हो जाएगा। तो हमारा मौखिक भाषा हो जाएगा। देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है रिटन लैंग्वेज, यानी कि जो है रिटन लैंग्वेज या फिर रिटन फॉर्म्स, लिखित भाषा। यानी कि अगर कोई बात हम, यानी कि कोई चीज़ हम आपको लिख कर बताएं, जैसे हमने आपको ये सारी चीज़ें लिख कर बताई कि ये क्या है, ये हमारा रिटन फॉर्म है। अब देखिए हमारा तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है साइन लैंग्वेज कहिए या फिर साइन फॉर्म कहिए, ये हमारे जो है लैंग्वेज के फॉर्म है। साइन लैंग्वेज मतलब संकेतिक भाषा, यानी कि जब हम संकेत के माध्यम से बात करते हैं। जैसे कभी भी हम अपनी क्लास में ऐसे हाथों के माध्यम से इशारा करके बताते हैं कि तुमने कैसे किया, तुम और बताओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे कहते हैं ना हम क्लास में, तो क्या होती है, हमारी साइन लैंग्वेज हो जाती है, यानी कि सांकेतिक भाषा हो जाती है। तो लैंग्वेज जो है 3 रूप से हो सकता है, पहला ओरल लैंग्वेज, दूसरा रिटन और तीसरा संकेत लैंग्वेज। अब देखिए हमारा जो रिटन लैंग्वेज होता है ये क्या होता है, ये परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब समझिए कि क्या होता है, ये अस्थाई होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ हम लिख कर दे दें कि कल हम आपको चॉकलेट देंगे, अभी मैं लिख कर कह दूँ कि कल मैं आपको चॉकलेट दूंगी, तो क्या ये मैंने आपको लिख कर दे दिया कि मैंने यहाँ पर आपको ऐसे बोला था। तो कल को आप मुझे प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हो कि आपने ये लिख कर बोला, आप कल हमें चॉकलेट देंगे। अब देखिए हमने ऐसे लैंग्वेज के माध्यम से कह दिया कि मैं कल आपको चॉकलेट दूंगी। तो अगर फिर आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था, मैं तो मना कर दूंगी कि नहीं मैंने कहाँ बोला था, कोई प्रूफ है आपके पास, तो आप नहीं बता पाओगे। यानी कि हमारा जो रिटन फॉर्म होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, यानी कि सबसे अच्छा जो माना जाता है हमारा रिटन फॉर्म माना जाता है, यानी कि लिखित भाषा मानी जाती है। अब देखिए हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम जानेंगे कि हम लैंग्वेज सीखते कैसे हैं।
यानी कि भाषा हम सीखते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सीखने के लैंग्वेज दो तरह से सीखी जाती है। पहला जो है वो क्या होता है, पहला जो हमारा होता है वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, और दूसरा हमारा होता है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो देखिए जो लैंग्वेज है वो दो तरह से सीखते हैं, पहला लैंग्वेज एक्विजिशन और दूसरा लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ एक्विजिशन का मतलब है अर्जन, यहाँ लर्निंग का मतलब क्या है, सीखना। तो देखिए हम भाषा दो तरह से सीखते हैं, एक अर्जन के माध्यम से सीखते हैं और दूसरा लर्निंग के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करेंगे। अगर आपको मोटे तौर पर बताएं तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो होता है जो हम ऐसे सीख जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब सीख लिया है। जैसे हमने अपनी भाषा में हिंदी में बात करना सीख लिया, तो क्या हमने इसके लिए कोई इफ़र्ट लगाए? नहीं लगाए। हमारे आसपास हमारे मम्मी पापा जो बोलते आ रहे थे जो भाषा, वो हमने सीख ली, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा। यानी कि जिसके लिए हमें कोई इफ़र्ट भी लगाना नहीं पड़े और हम उसको सीख जाएं, तो वो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा। और जो लैंग्वेज लर्निंग होगा वो हमारा क्या होता है, जिसके लिए हमें इफ़र्ट लगाना पड़ेगा, हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, तब सीखेंगे, तो हमारा वो लर्निंग हो जाता है। जब हम बिना किसी इफ़र्ट के ऐसे ही नॉर्मली हमें पता भी ना चले और हम उसको सीख जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अर्जन हो जाएगा। तो देखिए हम लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो देखिए इसकी जो डिफिनीसन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज when a child learn a language without any effort, यानी कि जब हम भाषा को बिना किसी इफ़र्ट के सीख जाएं, यानी बिना किसी प्रयास के हम उसको सीख जाएं और हमें पता भी नहीं चले कि हमने ये भाषा सीख ली है। जैसे देखिए आपने हिंदी बोलना सीखा है कि आपको किसी ने बताया कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये सब आपको किसी ने बताया? नहीं ना, बस आपके मम्मी पापा ने आपको बोला कि बेटा खा लो, बेटा मम पी लो, ये सारी चीज़ें आपने धीरे धीरे एक्वायर कर ली, यानी कि अर्जित कर ली, और आपको पता भी नहीं चला कब आपने इसको अर्जित कर लिया। फिर जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने बोलना सीख लिया, हिंदी में सारी बातें बोलना सीख लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप कहीं इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप इंग्लिश भी एक्वायर कर लेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी, आप इंग्लिश भी एक्वायर कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको जो है आपका जो है परिवेश हो, कोई छोटा बच्चा हो, आप उसके सामने हिंदी बोलेंगे तो वो हिंदी ही एक्वायर करेगा। पर अगर आप उसके सामने इंग्लिश में बोलेंगे कि सिट डाउन, गो आउट, ड्रिंक वाटर, तो सारी चीज़ें कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे एक्वायर कर लेगा। यानी कि वो इंग्लिश भी एक्वायर कर सकता है अगर उसको ऐसा परिवेश दिया जाए। तो ये हमारा होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। अब देखिए इसके हम पॉइंट लिख लेते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए इसका जो पहला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरली, यानी कि हम प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने लैंग्वेज को जो है एक्वायर कर लिया है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होगा, विदाउट एनी इफ़र्ट, यानी कि हमने कोई इफ़र्ट भी नहीं लगाया और हमने जो है हिंदी बोलना सीख लिया। जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने बोलते आ रहे हैं, हमने वैसे भाषा सीख ली। हमने थोड़ी ना कोई इफ़र्ट लगाई, कोई प्रयास किया बैठ कर बोलना है, हमें ऐसे खाना पीना मांगना है या फिर ऐसे कुछ करना है, नहीं ना, बिना किसी इफ़र्ट के इसको सीख लिया। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या होता है, तीसरा हमारा पॉइंट होता है सब कॉन्शियस, यानी हमने अचेतन मन से सीख लिया या फिर अनकॉन्शियस। हमने इसको अनकॉन्शियस, यानी कि हमें पता भी नहीं चला और हमने जो है अपने अचेतन मन से उसको सीख भी लिया। वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज हम एक्वायर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा। वो हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों भी हो सकते हैं। अब देखिए इस जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है इसको हम मदर टंग भी कह सकते हैं, यानी हमारी मातृभाषा भी हो सकती है। अब किसी की मातृभाषा कुछ भी हो सकती है। अब जैसे हमारी हिंदी है तो हमने हिंदी से हमारी मातृभाषा हो जाएगी। किसी की जो है
उर्दू है तो उसकी उर्दू हो जाएगी, किसी की तमिल है तो वो हो जाएगी, किसी की मराठी है तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी मदर टंग हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो 5th पॉइंट है वो क्या है, इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक रूप से, यानी कि लैंग्वेज जो है, यानी कि जो एक्विजिशन है वो इनफॉर्मल तरीके से भी सीख सकते हैं, या फिर इसके लिए हमें कोई टाइम से बैठकर थोड़ी ना सीखना पड़ेगा, या फिर हमें क्लास लेनी पड़ेगी, या फिर हमें जो है कहीं पर टाइम देकर अपना सीखना पड़ेगा कि हिंदी कैसे बोलते हैं या फिर चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ये इनफॉर्मल तरीके से सीख लेते हैं, अनौपचारिक तरीके से सीख लेते हैं, अपने परिवेश से हम अनौपचारिक तरीके से सीख लेते हैं। और देखिए हमारा जो छठा पॉइंट होगा वो क्या होगा, नो रिसोर्सेस, यानी इसके लिए हमें किसी संसाधन की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटे बच्चों की आप लोग जो है बोलना सिखा रहे हो कि नहीं बेटा चलो हम तुमको बुक से सिखाएंगे कैसे बोला जाता है, कैसे किया जाता, नहीं किया जाता, हम ऐसे उसको बोलते रहते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें जो है एक्वायर कर लेता है। तो जो चीज़ें हम नेचुरली बिना किसी एफर्ट के सबकॉन्शियसली और इनफॉर्मल तरीके से सीख जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। और इस लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा परिवेश। अब बच्चे को जैसा जैसा परिवेश दोगे बच्चा वैसे ही भाषा सीख जाएगा। अब देखिए जैसे आपके घर में, जैसे आपके घर में हिंदी बोली जा रही है तो आप बच्चे से कहोगे कि मम पी लो, इधर आओ, तो ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे एक्वायर करता रहेगा। फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देगा कि मम्मा मम चाहिए, पानी चाहिए, तो सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट से सीख लेगा, यानी कि परिवेश, इन्वायरमेंट। देखिए जैसे कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, जाकर वो उसके माँ बाप यूएस में सेटल हो जाए तो वहाँ पर उसका जो इन्वायरमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा। उसके माँ बाप उससे इंग्लिश में बात करेंगे कि सिट डाउन, गो आउट, ड्रिंक वाटर, तो सारी चीज़ें बच्चा क्या करेगा, सीख लेगा धीरे धीरे। उसका जो इन्वायरमेंट हो जाएगा वो इंग्लिश का हो जाएगा, तो बच्चा धीरे धीरे वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएगा। तो जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं वो हमारा क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। और लैंग्वेज लर्निंग जो है दूसरी क्लास में आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।